आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 और -4 हो तो पी की निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर हो 3/7 ए बी के हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक है, ये बोलता है ए और बी क्रमशः हमारे पास देखे रखे हुए हैं -2। ठीक है, हमारे पास एक रेखाखंड है जहाँ पर हमारे पास दो बिंदु देखे रखे हैं, दैट इज ए के जो निर्देशांक हैं वो -2 और बी के जो निर्देशांक हैं वो हैं 2 और -4। ठीक है, फिर ये बोलता है कि पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। ठीक है, पी जो है वो ए बी पर कहीं स्थित है। फिर पी के निर्देशांक ज्ञात भी करने हैं, तो मैंने मान लिए इसके एक्स और वाई। ठीक है, और साथ में अब हमारे पास देखो हम अंतःविभाजन अनुपात निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अंतःविभाजन सूत्र के साथ करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अंतःविभाजन है ही नहीं, अनुपात ही नहीं देके रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ देके रखी है, लेकिन क्या हमारे पास ये देके रखी है, ये क्या है हमारे पास, ए पी बराबर है 3/7 ऑफ ए बी, ये देके रखा है। अगर मैं इस ए बी को उठा के यहाँ ले आऊँ तो ये गुणा में है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया 3/7। तो ए पी कितना है हमारे पास यहाँ पे 3 और ए बी कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 7। ओके, हमसे सॉरी, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ऐसे। ठीक है, ये ए पी कितना है अब हमारे पास 3, यानी कि ए पी कितना है 3। ओके, और ए बी कितना है 7, ये है ए बी, ये है हमारे पास 7 ऐसे। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर ये ए पी 3 है और ए बी अगर 7 है, ये पूरा की पूरा अगर 7 है और ये 3 है, तो पी बी कितना हो जाएगा हमारे पास, जाहिर सी बात है 4 हो जाएगा, है ना, ये 4 हो जाएगा। लेकिन ये हमें शो करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि आपको जब आपका एग्जामिनर जब देखता है तो वो ये दिखता है कि सॉल्व कैसे किया आपने। ठीक है, तो हमें ये पूरा करना पड़ेगा। तो चलो शुरू से करते हैं, हल करते हैं इसका। थोड़ा यहाँ जैसे रखती हूँ मैं, यहाँ जैसे ऐसे, तो हल करते हैं शुरू। ओके, हल में हमने सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है उसको लेते हैं। तो दिया क्या है हमारे पास, ये है ए पी बराबर है 3/7 ऑफ ए बी के। ठीक है, ये दिया है, यहाँ पे लिख लो दिया गया है इस तरह से। ओके, फिर इसके बाद एक चीज़ है हमारे पास कि ए बी कितना है हमारे पास, ए पी जमा पी बी, ए पी जमा पी बी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से पी बी निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे पी बी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से पी बी निकालूंगी, तो पी बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे है हमारे पास ए बी, ये पी ए पी है, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इस तरह से। अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ए पी की वैल्यू रख देती हूँ। ठीक है, तो ए पी की वैल्यू जब रखेंगे, सॉरी माइनस है ये, ए पी की वैल्यू कितनी है 3/7 ऑफ ए बी बराबर पी बी। ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ कि इस पी बी को इस तरफ लिख देती हूँ और बाकी इस टर्म को मैं इस तरफ लिख देती हूँ, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद इसके बटे में 1 है, एलसीएम कितना आ जाएगा 7, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो 7 की गुणा जब ए बी के साथ होगी तो ये हो जाएगा 7 ए बी, और 1 की गुणा 3 ए बी के साथ हो जाएगी तो ये बन जाएगा 3 ए बी इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसके बाद अब 7 ए बी माइनस 3 ए बी कितना बचा, 4 ए बी बटे में 7। ठीक है, ये बचा हमारे पास क्या, पी बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर देते हैं कि हम ए पी बटा पी बी ले लेते हैं, ए पी बटा पी बी, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा ए पी और पी बी का। ठीक है, तो ले लेते हैं ए पी बटा पी बी, जो ए पी है वो है हमारे पास 3/7 ए बी, और जो पी बी है वो है 4/7, ये निकाला है हमने 4/7 ऑफ ए बी। ठीक है, यहाँ देखेंगे ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो ए पी बटा पी बी बच रहा है वो कितना है, 3 और बटे में 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो सब बच्चे कि ए पी कितना है अब 3 और पी बी कितना आ गया 4। ठीक है, तो ये हमने शो करना था कि पी बी को निकालना था, तो हमने पी बी कितना निकाल दिया है अब
4। अब हम इसको किससे कर सकते हैं, अंतःविभाजन सूत्र से कर सकते हैं। ओके, तो अंतःविभाजन सूत्र सबसे पहले तो लिखो यहाँ पे, अब लिखना आना चाहिए, ये यहाँ से लिखना, इसके बाद जो है यहाँ से लिखना है, क्या है, देयरफॉर पी दिए गए बिंदुओं कौन कौन से, ए और बी, ए और बी को किस अनुपात में, 3:4 में, है ना, 3:4 के अनुपात में क्या विभाजित करता है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अंतःविभाजन सूत्र लगा के, ठीक है। तो अंतःविभाजन सूत्र क्या था, सबसे पहले हम x के लिए निकालेंगे, तो x के लिए जो है वो है m1 x2 जमा m2 x1 बटे में m1 जमा m2, ठीक है। और जो m1 है वो है 3 और x2 कितना है 2, ठीक है, x2 है 2 जमा m2 है 4 और x1 कितना है -2 बटे में m1 जमा m2 3 जमा 4, m1 जमा m2 3 और 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे, 3 और 2 की गुणा हो गई 6, ये प्लस माइनस 4 दूना 8 हो गया और 4 और 3 हो गया 7, ठीक है। 6 - 8 -2/7, ठीक है। ये क्या निकल गया हमारे पास, x का कोऑर्डिनेट निकल गया, x का निर्देशांक निकल गया, ठीक है, x निकल गया। ओके, अब हम निकालेंगे y, यहाँ निकाल देते हैं। अब हम निकालेंगे y क्या होता है, m2 y1 जमा m1 y2 बटे में m1 जमा m2, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे होना था m1, यहाँ पे होना था y2, इस तरह से, ठीक है। फिर m1 जमा m2 y के, वैसे आप जो ये हो रहा था ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये कोई गलत नहीं होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो जैसे हम निकालते आ रहे हैं उसी को निकालते हैं। तो m1 कितना है 3 है, ओके, m1 है 3 और y2 -4, y2 है -4 जमा m2 है 4 और y1 है -2, तो 4 × -2, ठीक है। m1 जमा m2 तो हो जाएगा 3 जमा 4, इस तरह से, ठीक है। तो y बराबर 4 × 3 = 12 माइनस का प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटे में 4 और 3 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया -20/7, तो y कितना आ गया -20/7, ऐसे। तो हमारे पास p के जो निर्देशांक निकल रहे हैं वो है x आया -2/7 और y आ गया -20/7। तो ये था हमारा आज का प्रश्न, कौन सा, प्रश्न नंबर 8, ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 जो है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।